स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस अकेडमी फॉर में। मैं आज आपको कराने वाला हूँ एरिया अंडर द कर्व किसका, जो एरिया निकलता है लाइंस के बिटवीन, वो एरिया के क्वेश्चंस आज हम करने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी बहुत सारी लाइव क्लासेज अनअकैडमी पे होती है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आप मेरे से बिल्कुल लाइव पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है। आप मेरा प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए और जितनी भी क्लासेस होने वाली है वहाँ जाके एनरोल कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन दिस। तीन इक्वेशन हमें दे रखी है साइड्स की, बोल रहा है इन तीनों के बीच का जो एरिया है वो निकालना। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमने क्या सीखा हुआ? सबसे पहले हमने ये सीखा था कि हम किसी भी कर्व अगर एक से ज़्यादा है उनके बीच का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम उनके निकालते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सबसे पहले इसका मतलब क्या निकालेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो होते हैं भाई। अगर ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है तो इसका मतलब तीनों लाइंस एक दूसरे को कट करेगी। मीन्स कुछ इस तरीके का मान लिया ट्रायंगल है, ये L1 है, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, तो तीनों लाइंस कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगी भैया? इंटरसेक्ट करेगी। L1 L2 को, L2 L3 को, L1 L3 को। तो तीनों को क्या निकालना चाहिए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना चाहिए सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन करके। पहले हम किसका निकाल लेते हैं? 1 और 2 का। देखो दोनों ही किसके इक्वेट है? y के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं भाई। अगर दोनों को इक्वल रखता तो कितना आता? 2x + 1 = 3x + 1 के। 1 से 1 कट गया, x कितना आ गया भाई? 0 आ गया। अगर x 0 पुट करेंगे इसमें या इसमें, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो y कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो मीन्स कोऑर्डिनेट क्या मिल गया भाई? 0, 1 मिल गया। चलो जी, अब अगर इसका और इसका निकालते फर्स्ट और थर्ड का, तो मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट मुझे एक मिल गया 0, 1, यहाँ का भी मिल गया भाई 0, 1। अब अगर x4 इसमें पुट करते तो y कितना देता भैया आपको? ये y दे देता आपको 9, तो 4, 9। अगर इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करते तो ये कितना दे देता? x4 पुट करते तो y कितना मिलता भाई? 13 मिलता। तो इस लाइन के भी 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, इस लाइन के भी 2 पॉइंट मिल गए। बना ले। पहली लाइन के लिए क्या कोऑर्डिनेट? x0 y1, x0 है y1 है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा है भाई? इसका x4 था, y9 था। x4 यहाँ मान लिया, कहीं x4 यहाँ है हमारे पास, ठीक है, तो y9 यहाँ हो जाएगा कहीं, ठीक है। तो ये x4 है, y कितना है? 9 था। इसकी लाइन बना ले भाई अपन। ये कुछ इस तरीके की लाइन इस पॉइंट से होती हुई जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ आगे, x0 y1, तो सेकेंड लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो भी एक ये है, x0 y1। फिर कौन सा? x4 y13, x4 y13, y9 ये था, x4 है, y13 कहीं इससे ऊपर मिलेगा? कहीं यहाँ पे ये मिलेगा। इसको भी लाइन ड्रॉ कर लेते भाई अपन। तो ये हमारी लाइन बन गई। तीसरी लाइन कौन सी बची हुई है अभी? ड्रॉ नहीं करी जो, x = 4, x = 4 कुछ ऐसे बनेगी भाई, ये y एक्सिस के पैरेलल। ये बन गया हमारे पास, ट्रायंगल बन गया ये वाला। इस ट्रायंगल का क्या निकालना था हमें? एरिया निकालना था। ये a पॉइंट हो गया, ये b है, ये c है और ये d है। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या था भाई? यहाँ का कोऑर्डिनेट था 4, 13, यहाँ का 4, 9 और यहाँ पे कितना था? x 0 था और y कितना था? 1 था। इसके बीच का ये एरिया निकालना है। ये लाइन किसकी है? 4, 13, 0, 1, 4, 13, 0, 1 ये वाली लाइन थी। y = 3x + 1। ये वाली लाइन की इक्वेशन कौन सी है? y = 2x + 1, यही है। और ये कौन सी है भाई? x = 4 है। अब ध्यान से देखो भाई, हमें निकालना है सिंपल ए बी सी का एरिया, यही निकालना है। अगर मैं ए बी की लाइन की बात करूं, इसके नीचे ये सारा एरिया, ये मतलब ए बी का अगर एरिया की बात करूं तो ये सारा एरिया ए बी का नहीं है भाई, इसके नीचे का होगा ना, ये सारा बाउंड एक्स एक्सिस के साथ। और देखो हमें तो चाहिए ए बी सी का, इसमें से कौन सा एरिया नहीं चाहिए आपको? आप बोलोगे सर ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला, ये नहीं चाहिए। ये किसका एरिया है भाई?
ये किसका एरिया होगा? ये BC की लाइन का एरिया होगा। मतलब अगर मैं AB के लाइन का एरिया जो क्या बना रहा है, एक तरीके का ट्रेपीजियम बना रहा है, उसमें से ये वाला ट्रेपीजियम जो BCOD बना रहा है उसको माइनस कर दूं तो ऊपर का एरिया बच जाएगा। मतलब इस लाइन में से इस लाइन का एरिया क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस कर दे भाई, कितना बनेगा भाई हमारे पास? 3x + 1 dx में से किसको माइनस करोगे भाई? इसका एरिया माइनस करेंगे 2x + 1 dx। इसकी लिमिट कितनी बनेगी? कहाँ से कहाँ तक है? B से लेके A तक। B पे x कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 4। इसका x कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 4। चलो इंटीग्रेशन करते हैं। कितना आ जाएगा? 3x² / 2। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कितनी है भाई? 0 से 4। इसका इंटीग्रेशन करें -2x² / 2। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कितनी है? 0 to 4। सब्स्टिट्यूट करें भाई। 4 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 16। 16/2 कितना आ जाएगा? 8। 8 3 = 24 प्लस 4। 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 ही देगा भाई। माइनस ब्रैकेट 2 से 2 गया। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? 16 प्लस 4। फिर 0 पुट करेंगे तो 0 ही देगा। कितना आ गया? ये 28। 28 में से 20 गया तो कितना आएगा भाई? 8 स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। तो ये आंसर है हमारे पास। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आंसर वेरीफाई करना हो तो कुछ क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे कि इसमें है, ये क्या बन रहा था? ये एक बन रहा था ट्रेपीजियम। कौन सा? AOBOD। ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है भाई इसमें? पैरेलल साइड है हमारे पास AD। किसके पैरेलल है? OB के। AD की हाइट कितनी? 13 और OB की हाइट है 1। तो 13 + 1 कितना होगा? 14 होगा। इनटू हाइट। हाइट कहाँ है इसकी? ये है हाइट। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। इसमें से क्या करना था? माइनस करना था। CBOD, इसकी पैरेलल साइड CD। CD की हाइट कितनी है भाई? 9। इसकी कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा? 9 + 1 10। और इसका हाइट भी कितनी है? 4 है भाई। काटो, कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 5। 28 कितना है? 20। 28 कितना है? 20। तो 28 में से 20 गए तो कितना आएगा? 8 आएगा नहीं आएगा भाई अपने पास? ये लो आंसर था 8 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स। जो तीनों लाइन के बिटवीन एरिया आ रहा है वो एरिया हमें फाइंड करना है, लेकिन किससे? यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है। अब 3 लाइन्स है, हमने क्या सीखा था? तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब क्या करना चाहिए भाई? एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक बच्चों वाला मेथड यूज़ किया ताकि हमें पता रहे कि कौन से कोऑर्डिनेट कौन सी लाइन के है। तो मैंने एक टेबल पहले से ही बना दिया आपके लिए। ये कौन सी लाइन है भाई? इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट थी। ये कौन सी है? सेकंड है। ये कौन सी है भाई? थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट और सेकंड के क्या निकाले? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले। तो क्या करेंगे भाई? एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट से कर सकते हो, जैसे मर्जी कर। यहाँ कितना है? y है। यहाँ कितना है? -2y। तो इसे 2 से इंटू कर लूँ तो ये कितना आ जाता? ये होता 4x + 2y = 8। और इसको करते तो ये तो एज इट इज ही आ जाता। एलिमिनेशन कर रहा हूँ मैं जिसमें ऐड कर रहे हैं हम। अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये गया, कितना आ गया? 7x = 14। तो x = कितना आ गया भाई? 2 आ गया। x 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मतलब कोऑर्डिनेट क्या बन गया भाई हमारे पास? 2, 0। किस किस का? फर्स्ट और सेकंड का। ये x है, ये y है। 2, 0। ये x है, ये y है। कितना है? 2, 0। फिर किसको कर ले? सेकंड और थर्ड का एलिमिनेशन कर ले। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ कितना है? 3x है। यहाँ कितना है? x है। तो इसे 3 से इंटू कर दे, कर लो भाई। ये कितना हो जाता? 3x - 2y = कितना है? 6। इसे 3 से इंटू करते तो ये हो जाता 3x - 9y। ये उधर जाएगा तो -5। -5 × 3 -15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस, ये गया
7y इक्वल टू कितना आ गया 21, 7y इक्वल टू 21, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, y 3 आ गया। y 3 को सब्स्टिट्यूट कर दे किसमें, सेकंड या थर्ड में किसी में भी कर सकते हो। अगर यहाँ करेंगे तो भैया 3 9 माइनस का -9 प्लस 5 कितना हो जाएगा -4, उधर जाएगा तो 4, तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या कितना बन गया 4,3 बन गया भाई। इसमें पुट करोगे तो वही मिलेगा। तो किससे आया ये, सेकंड और थर्ड से, सेकंड में एंड थर्ड में। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों वाला तरीका है लेकिन गलती नहीं होती। आप किसका चाहिए, फर्स्ट और थर्ड का, तो फर्स्ट और थर्ड का अगर आप एलिमिनेशन करते हैं, यहाँ कितना है 2x है, यहाँ कितना है x है, इसे 2 से इंटू कर लेते हो, 2x प्लस y इक्वल टू कितना है 4, इसको 2 से इंटू करते तो कितना देता 2x माइनस 6y, और 2 से इंटू करते तो उधर जाके कितना देता -10, माइनस प्लस प्लस, ये गया कितना आ गया 7y इक्वल टू कितना है 14, y कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पे, y 2 अगर सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पे तो कितना देता 2, उधर जाएगा तो 4 में से 2 गया 2, तो x इक्वल टू कितना दे देगा 1, तो x कितना आ गया 1, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 1,2, कहाँ पे 1,2, 1,2। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट मिल गए a b c, इन तीनों को मिला के हम क्या बना लेंगे, एक ट्रायंगल। पहला पॉइंट कौन सा है भाई, x2 y0, x2 यहाँ ले ले भाई, x2 था y0 है। फिर कौन सा है x1 y2, x1 यहाँ होगा कहीं, y2 यहाँ ले ले कहीं, यहाँ आ गया, ये x1 है और y2 है। फिर तीसरा पॉइंट कौन सा है भाई, x4 y3, x4 यहाँ होगा कहीं और y3 इससे ऊपर होगा, यहाँ ले लेते हैं भाई थोड़ा सा, x4 है और y कितना है 3 है। तो तीनों को ज्वाइन करें भाई, एक लाइन बनी ये, एक लाइन बनी ये, और एक लाइन बनी ये तीनों बन गई भाई अपने पास। इन तीनों के बीच का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया के लिए मैंने आपको सबसे पहले हमेशा चीज़ सिखाई है कि हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या करते हैं, एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, बाउंड करते हैं। अगर मैं यहाँ से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बाउंड कर दूँ, ये बाउंड कर दूँ ये, तो आपको साफ साफ नज़र आ जाने लगेगा कि कौन सा एरिया किसका है। इसमें हम नेमिंग कर लेते हैं एक बारी हम अच्छे से। ये मान लिया कौन सा था भाई, यहाँ पे 1,2 को क्या नाम दिया था, सी पॉइंट था, ये सी था। 4,3 कौन सा था, बी था, और ये कौन सा हो गया भाई, ए हो गया। अब ध्यान से देखना भाई, हमें कौन सा एरिया निकालना है, ए बी सी का, ए बी सी का ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ये वाला। अगर मैं बी और सी का एरिया निकालूं, ये और बी और सी है, तो ये एरिया सारा इसका होगा पूरा बी सी का, कहाँ तक, ये पूरा नीचे तक। इसको भी नेमिंग कर दे, ये डी कर दो, ये ई कर दो। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रेपीजियम कौन सा, बी सी ई डी का एरिया, ये वाला। इसमें से क्या नहीं चाहिए, मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो क्या करने चाहिए, माइनस कौन सा एरिया, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। ये किसका एरिया है, अब बी सी डी ई का एरिया कौन सा होगा, बी सी का होगा, इसका एरिया किसका होगा, ए सी का, और इसका किसका होगा, ए बी का होगा। तो दोनों क्या करने चाहिए, माइनस, किस में से, बी सी में से। बी सी की लाइन की इक्वेशन कौन सी है, 1 2 4 3, 1 2 4 3, इसका मतलब थर्ड में से फर्स्ट और सेकंड क्या करेंगे, माइनस। तो इसको देख के आसान लगता है कि कौन सा किसकी है कोऑर्डिनेट। बी सी कौन सा, ये रहा। पहले किस में निकालेंगे भाई, एक्स की टर्म में निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू सबकी निकालनी पड़ेगी क्योंकि स्ट्राइप डी एक्स बनेगी। तो यहाँ से भी एक्स की टर्म में निकालते हैं, वाई की वैल्यू तो कितनी आ जाती है भाई, ये आ जाती है हमारे पास वाई इक्वल टू, थर्ड का निकाल रहे हैं, ये उधर जाएगा तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू 1/3, ये आ जाती है। ठीक है, मीन्स 1/3 एक्स प्लस 5 डी एक्स माइनस कौन सी, ए सी वाली कौन सी है, 1202, 1202 कहाँ, ये रही ए सी वाली। कितना आएगा, ये उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाता भाई, 4 माइनस 2x dx, यही आता। फिर माइनस कौन सी माइनस, तीसरी वाली मतलब सेकंड वाली, इसमें 2y इधर
6 इधर, तो कितना हो जाता 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 इक्वल टू 2y, 2 अपॉन में और 3 भी कॉमन ले लूँ तो 3 कॉमन अगर मैं इससे ले लेता और अपॉन में 2, तो मेरे पास अंदर जो बचता x माइनस 2 बचता dx। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट क्या होगी, b से c की लिमिट क्या होगी भी, इस पे x कितना है 1, वहाँ कितना है 4, इसकी लिमिट कौन सी है भाई ac की 1 से लेके 2 तक, और ये वाली की कौन सी होगी भी ab की 2 से लेके 4 तक। ये हो गई, इसका इंटीग्रेशन कर लेना। अब शॉर्टकट से चेक करना हो अगर आंसर तो कैसे करते भाई, देखो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी, ये और ये है, इसकी हाइट कितनी है 2 यूनिट, इसकी कितनी है 3 यूनिट, कितनी हो गई 5 हो गई, इनटू हाइट, हाइट कौन सी है ये वाली डी, यहाँ से यहाँ तक था ये हमारे पास कितना था भाई ई कितना है x 4 था, यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये कितना है हमारे पास 1 है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बच जाएगा, ये आ गया 3 इक्वल टू कितना हो जाता भाई 15/2। ये आ गया किसका एरिया ट्रेपीजियम का। अब बात कर रहे हैं ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के एरिया की। इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालता तो कितना आता भाई हमारे पास, अगर हम देखें अब ये है 2 और OD कितना है 1, तो 2 में से 1 गया तो बेस कितना बचेगा 1 बचेगा, तो हाफ इंटू बेस मिल गया 1। हाइट कितने यूनिट है 2 यूनिट है, तो इसका एरिया जो आ गया 1 यूनिट आ गया। अब तीसरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है अपने को, वो कौन सा है भाई ABE का, इसका बेस कितना है AE, E कैसे निकलेगा OE कितना था OE है 4, OA है 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, इनटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 3, तो इसका एरिया आ गया 3 यूनिट, इसका आ गया 1, इसका आ गया 15/2, तो 15/2 में से क्या माइनस कर दूं भाई इन दोनों का सम कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस करूँगा तो एरिया आ जाएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट। इंटीग्रेशन करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर। तो इस तरीके से इसके चैप्टर के क्वेश्चन हम कर सकते हो और कुछ क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आंसर सही आया कि गलत आया। और साथ के साथ मैंने जैसे बताया अनअकैडमी मुझे फॉलो कर लेना ताकि कोई भी मेरी स्पेशल क्लास आपकी मिस ना हो। आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, अनअकैडमी पे भी डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे जा रहे हैं तो आपको एक इनवाइट कोड की ज़रूरत पड़ेगी जो आप यूज़ करेंगे साई अकेडमी, तो आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हो और बाकी सब टीचर से भी लाइव पढ़ सकते हैं, जितनी भी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, किसी की भी क्लास आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। एक ही प्लेटफॉर्म का मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए नहीं आपको जाना पड़ता, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। आपको अलग अलग कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज़ होती है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है आपके मेंटोर के द्वारा, ठीक है। वीकली मोड टेस्ट सीरीज़ होती है, लाइव क्विज होती है और साथ के साथ सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ होती है जहाँ पे आप लिख के आंसर्स को अपलोड करते हैं और वहाँ से आपको चेक करके मिलती है आंसर शीट, जैसे एग्ज़ाम में शीट चेक होती है। साथ के साथ अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जिसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जाता है, ठीक है, जिससे आप कैरियर के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आ रही है सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं और जो आपको सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इन चीज़ों को लेके। रेगुलर डाउट क्लासेस होती है, सेशंस तो होते ही होते हैं, अलग से अगर आपके डाउट है तो आपके लिए अलग से लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होती है। वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलता है आपको कि आप कौन सी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपके टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, आपने क्विज़ेस कितनी अटेंड करी है। साथ के साथ पेरेंट कनेक्टिविटी रहती है, आपके पेरेंट्स पर्सनल मेंटोर से बात करके पता लगा सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या इशू, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें। साथ के साथ स्टडी प्लानर मिलता है और ऑल बेनिफिट ऑफ तो प्लस मिलते ही मिलते हैं। डिस्काउंट के रिगार्डिंग या प्लस के रिगार्डिंग या क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करके सारी चीज़ें बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।